कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही पुराना महल दिखाया जाता है। ये महल बहुत ही पुराना होता है। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी खड़ी होती है। वो राजकुमारी को देख रही होती है। हम देखते हैं कि एक नौकरानी आती है और छुपा के उस राजकुमारी के लिए लाती है। वो इयररिंग्स होते हैं, वो जादुई झुमके। पर राजकुमारी एक खुद पहनती है, दूसरा दासी को पहनाती है और उनके बीच कुछ एक्सचेंज होता है। चलो इस बात को डीपली समझते हैं और देखते हैं आखिर माजरा क्या है। 50 से पहले की कहानी में जाते हैं। यहाँ पर एक राजा अपनी खूबसूरत सी राजकुमारी के लिए चुन्नूपुर की चोटी से अपनी बेटी की शादी करने वाला था, लेकिन राजकुमारी को चोटियाँ पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और जादुई इयररिंग्स बनाए। उन्होंने अपनी दासी को एक पहना दिया और एक खुद पहन लिया, जिससे वो उस चोटिये से बच सके। और उसके बाद उनकी आत्मा एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि दासी राजकुमारी के शरीर में आ जाती है और राजकुमारी दासी के शरीर। हम देखते हैं कि महाराजा वापस ले आते हैं और जल्दी से अपनी बिटिया को चोचू रात के पास ले जाते हैं उसको मरवाने के लिए। फिर हम देखते हैं मॉडर्न टाइम की 4 लड़कियां घूम रही होती हैं, जिसमें पहली का नाम होता है पिंक पैंटी, दूसरी का रच्चो रानी, तीसरे का कैटरीना किट्टू और चौथी का जलेबी बाई। ये चारों वही लड़कियां होती हैं, जिसमें से पिंक पैंटी राजकुमारी होती है। वो अपना पिछवाड़ा दिशा दिखाकर मासूम लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी दुश्मन आ जाती है मॉल में, जिसका नाम माया मरवाते होता है। वो आती है और उनसे बात करती है, झगड़ा होने लगता। तभी पिंक पैंटी एक छोटी सी कच्ची मिसाल की माया की पॉकेट में रख देती है और जब माया वहाँ से जाने लगती है तो उसे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने कच्ची चुराई थी। ये बात सुन के सभी को बहुत हंसी आती। तभी हम देखते हैं पिंक पैंटी की नजर एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ जाती है। वहाँ उसके नजर जानवी इयररिंग्स पे पड़ती है। ये वही इयररिंग्स हैं जो उसने पिछले जन्म में पहनी थी। ये देखकर उसका दिमाग ठनक जाता है। उसे वो इयररिंग्स बहुत पसंद आती है। हाँ, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर काली का तो मना कर देती है देने से। वो कहती है बेच लो, चलिए देखने को। लेकिन पिंक पैंटी को बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसे वो इयररिंग्स की जगह पुरानी इयररिंग्स रखती और वो इयररिंग्स निकाल के अपने साथ पप्पू पिल्लू नाम का एक चोर ओढ़ रहा होता है जो पेट्रोल पंप पे चोरी करने आया है। जैसे वो किसी के आने की आवाज़ सुनता है, वो उसके हाथ जो में लगता है और जल्दी जल्दी खा के बाद के पास से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पिंक पैंटी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे कहती है पेट्रोल भरो मेरी कार में। उसे लगता है वो ड्राइव है। अब पप्पू पिल्लू को मजबूरी में उसकी कार में पेट्रोल भरना पड़ता है। तभी पिंक पैंटी कहती है कि चल आधा मेरी कार चेक कर, यहाँ से जाना नहीं तो भी अब तक तेरा पिछवाड़ा ना सुझा दो। वो उनकी कार चेक करने लगता है। पिंक पैंटी और रज्जू राय उसके साथ मजाक करती हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर जैसे ही वो उसे पीछे पड़ा के वहाँ भागने लगता है, उसके नजर उस इयररिंग्स पे पड़ती है, जिसमें कि एक इयररिंग्स गिर गई थी। वो उसे गोल्ड की इयररिंग्स समझता है और सोचता है आज तो मेरा काम हो गया, और वो उस को उछल देता है। तब तक पिंक पैंटी अपने घर जाती है तो ढूंढती है उसका भाई उसके सौंदर्य के कपल के साथ खेल रहा होता है। वो उसे बहुत डांटती है और कहती है चल नहीं तो तेरा पिछवाड़ा सुझा दूंगी। उसका भाई वहाँ से चला जाता है। तब तक हम देखते हैं बाहर एक चूतिया टाइप का लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम गुसंडू लाल होता है। वो गंदे गंदे इशारे कर रहा होता है पिंक पैंटी को। हमको ही पता है चलता है कि वो मोड़ लड़का है जो उसकी सेफ्टी में वो अपना हल चलाने के लिए बेताब था, उसका बॉयफ्रेंड है। वो उससे कहता है कि तुम जैसे ही मेरा छूती हो मैं खड़ा हो जाता है और मैं काबू नहीं कर पाता। तब पिंक पैंटी कहती है मुझे पता है कि तेरा 2 मिनट में ही निकल जाता है और मेरे छूते ही तेरा काबू छोड़ देता है, इसलिए ज़्यादा चालाक मत बन। तो इनको गुसंडू लाल कहता है कि आप चलो आज पवन तोड़ते हैं, मैं तुम्हारे खेत में खेती करना चाहता हूँ। लेकिन पिंक पैंटी मना कर देती है। इधर हम देखते हैं कि पप्पू पिल्लू वो सारा चोरी का सामान देख रहा था और इधर पिंक पैंटी किसी से फोन पे बात कर रही थी। पप्पू पिल्लू उठा के उसमें की एक इयररिंग्स पहन लेता है और पिंक पैंटी भी एक इयररिंग्स पहने होती है, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए अब इनकी आत्मा आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। लेकिन इनके साथ कुछ ज़्यादा होता है। इनकी आत्मा तो रहती है, इनके शरीर चेंज हो जाते हैं। और जब सुबह पिंक पैंटी उठती है तो उसका शरीर बदल चुका होता है, आत्मा वही होती है, यानी कि उसके शरीर में उस पप्पू पिल्लू का शरीर आ जाता है। जब वो सुबह हल्दी होने जाती है तब वो देखती है कि अरे उसके कोने की जगह पर यहाँ पर तो तलवार आ गई थी और उस चेहरे को देख कर वो डर जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे अपनी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। वो रज्जो रानी को फ़ोन मिलाती है, लेकिन रज्जो रानी बिजी होती है। तब वो बाहर निकलती है और आप लोगों के कपड़े किसी तरह से उठाती है। उसको समझ में नहीं आता हुआ क्या है। वो वहाँ से किसी भी तरह से भागती है। इधर जब पप्पू पिल्लू उठता है तो वो एक सुंदर सी
पिंक कलर वाली लड़की में बदल जाता है। जब वो सुबह अपना खम्भा निकाल के पानी देने जाता है तब उसे पता चलता है उसके खम्भे की जगह पर तो वहाँ पर एक कुआं खुद गया है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और उसे पता नहीं चलता कि क्या हुआ। तब तक हम देखते हैं पिंक पैंटी रंजो रानी को फ़ोन करती है और उसे बुलाती है। जब रंजो रानी वहाँ पर उससे मिलती है तब वो उससे कहती है कि देखो मैं भी वो पिंक पैंट है, लेकिन रंजो रानी उसे पहचानना से इनकार कर देती है। तभी पिंक पैंटी कहती है कि मैं हूँ, लेकिन रंजो रानी उस पर स्प्रे मार के उससे गिरा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब पिंक पैंटी एक बचपन की कविता गाती है जो कि सिर्फ पिंक पैंटी और रंजो रानी को ही पता था। इससे रंजो रानी शॉक हो जाती है कि उसकी पिंक पैंटी आदमी के शरीर में कैसे बदल गई। तब पिंक पैंटी कहती है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन अब तो मेरी हेल्प कर। तब रंजो रानी उसे अपने घर की चाबी देकर भेज देती है। वहाँ वो जाके अपने बाल साफ करती है क्योंकि इस आदमी के शरीर के सामान से बहुत बदबू आ रही थी। वहाँ पर रंजो रानी उससे कहती है तो बहुत मस्त लग रही है यार, एक बात पता तेरे पास तो खम्भा भी होगा। तो रंजो रानी कहती है कि अच्छा तो मुझे अपना खम्भा दिखा। इस पर पिंक पैंटी गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या मजाक कर रही है, तुझे मुझ पर तरस नहीं आता, मेरे साथ वैसे ही बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन रंजो रानी कहती है देख मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड होती खाते। और उसका खम्भा देखकर रंजो रानी पागल हो जाती है, कहती है तेरा खम्भा तो बहुत ही अच्छा है, तेरा हल तो खेती करने लायक है, क्या तू अपने हल को मेरी जमीन में चलाएगी। तो रंजो रानी कहती है पागल हो गई है, मैं नहीं चला सकती हूँ। इस पर रंजो रानी कहती है नहीं यार तू एक बार चला दे। और दोनों मस्ती करने लगते हैं। इस पर उसकी माँ कहती है रंजो रानी की देखो तुम्हारी बेटी मुझे लगता है उस लड़के से अपनी मरवा रही है, उसके साथ खेती कर रही है, लेकिन उससे बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर हम देखते हैं कि यहाँ पर गोंडू ओसंडो यानी कि पिंक पैंटी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। पिंक पैंटी उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे मिलो। लेकिन वो एक आदमी की आवाज़ सुन के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रंजो रानी उसे बाकी दोस्तों से वही मिलाती है, यानी कि कैडिला कृति और जलेबी बट वो सब उसे देख के शौक रह जाती हैं। फिर उसके बाद सभी खूब मस्ती करते हैं और बारी बारी से सभी उसका सामान देखते हैं, कहते हैं अपना हम दिखाओ। उसके बाद पिंक पैंटी मार मार के सबको बेहोश कर देती है और वो जब सुबह उठे होश आता है तो प्यार से बांध कर रहे होते हैं। लेकिन रंजो रानी अभी भी उसका हल अपने खेत में चलाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि पिंक पैंटी जाते दौड़ के अपने घर जाती है। उसका बाप उसे पहचान नहीं पाता और नौकर समझ के घास काटने का काम दे देता है। फिर उसका बाप उससे कहता है यार क्या बताऊँ भाई, मेरी बीवी बहुत ही हॉट है और बहुत ही सेक्सी है, बट आजकल वो मेरे से अपनी मरवाती नहीं है, वो अपनी जमीन में मुझे खेती से नहीं करने देती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तब देखती है कि उसका भाई उसके कपड़े पहन के वहाँ नाच रहा होता है, लेकिन उसका भाई उससे शायद पहचान नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी इन जादूगर के यहाँ पहुँचते हैं। जादूगरनी देखती है और कहती है इसका शरीर इसलिए पतला है क्योंकि इस पर बहुत ही प्राचीन जादू किया गया है। जादू के बारे में तभी पता चलेगा जब उस इंसान के शरीर पर एक निशान होगा। ये सब देखकर वो सभी को शक हो जाता है फिर ये वही लड़की हो सकती है जिसे वहाँ पर मॉल में जिसके पॉकेट में उसने कच्ची रख दी थी। और ये सब उसके पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पप्पू पेंडू की शक्ल में पिंक पैंटी इसके साथ खूब मस्ती करती है और उसके कपड़े फाड़ डालती है, लेकिन उससे कोई निशान नहीं मिलता है। इस पर पिंक पैंटी उदास हो जाती है और कहती है ये तो नहीं है, लगता है कोई और है, लेकिन अब यार क्या करें। इस पर जलेबी बाई कहती है कि तुम कुछ मत करो, चलो मुझे बजाओ चल से। उसके बाद देखते हैं पिंक पैंटी वॉशरूम में जाती है, लेकिन उसे हल्का होना नहीं आता है। उसने कभी पाइप पकड़ के खुद को हल्का किया नहीं था। इस पर जब वो अपना खेला निकालती है तो इधर उधर निशाना लगाने लगती है, जैसे सब गंदा होने लगता है। फिर एक आदमी कहता है कि तुम एक जगह पर निशाना लगाओ जिससे गंदगी नहीं होगी, और वो एक जगह पर निशाना लगा के खुद को खाली कर देती है। और आदमी समझ नहीं पाता कि इसे बाथरूम करना क्यों नहीं आता है। उसके बाद वो उसके कान पर किसी करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो पिंक पैंटी अपने बॉयफ्रेंड के हॉस्टल में जाती है और वहाँ जॉब करने लगती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड पर नज़र रख सके, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचान नहीं पाता है। तो और इधर हम देखते हैं कि पप्पू पेंडू पिंक पैंटी की शक्ल में भागा भागा घूम रहा था क्योंकि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे और उसकी 464 हो गई थी फट के। इधर पप्पू पेंडू की शक्ल में वो अपने बाप के साथ क्रिकेट खेलती है और बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी उस जादूगर के पास फिर से बैठे होते हैं। वो उस प्राचीन झूठे यानी कि ईयरिंग्स का पता लगा लेती है और कहती है चलो अब इसके बारे में पता करते हैं। पिंक पैंटी कहती है तो वही है जो मैंने काली कटोती के यहाँ से लिया था। काली कटोती कहती है बहुत ही पुराना जादू है, और अगर तुम्हें इस जादू को ठीक करना है तो तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने दूसरी ईयरिंग्स पहन रखी है, और जब 2 ईयरिंग्स तुम पहन लोगी तभी तुम ठीक हो सकती हो। उसके बाद पिंक पैंटी बहुत उदास होती है, लेकिन रंजो रानी की अभी भी नज़र उसी पर थी ताकि वो उसके साथ खेती कर सके। उसके बाद सभी मिल के
उस ईयररिंग्स की फ़ोटो सब जगह लगा देती हैं ताकि जिसके पास भी हो वो उनसे मिल ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब पिंक पैंटी अपने बॉयफ्रेंड पर पूरी नज़र गड़ाए बैठी और उसके साथ गपशप करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो एक आदमी की शक्ल में थी इसलिए उसका बॉयफ्रेंड उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे दूर रहता है। उसे नहीं पता होता है ये कौन है। इधर हम देखते हैं पिंक पैंटी अपने घर में कुछ ढूंढ रही होती है, यानी ईयररिंग्स। उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसका पिछवाड़ा देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है। उसका माँ का मन करता है कि चलो आज इसके साथ खेती करते हैं। उसकी माँ कहती है तुम्हारा तो हाल बहुत अंधार होगा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी ज़मीन पर अपने हाथ से खेती करो। इस पर पिंक पैंटी घबरा जाती है कि वो अपनी माँ के साथ कैसे कर सकती है, लेकिन उसकी माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं करती है, उसे किस करने लगती है। इस पर पिंक पैंटी से भी एक बात बताओ भोंसड़ी वाली, तुम अपने हस्बैंड के साथ किस क्यों नहीं करती हो, तुम उसके साथ किस करो। तो उसकी माँ कहती है क्या करूँ यार, मेरा मन ही नहीं करता, जब मैं उसके पास जाती हूँ वो मुझे भाव नहीं देता। पिंक पैंटी कहती है लेकिन वो तो कहता था कि तुम भाव नहीं देती हो। फिर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो कहती है चलो मैं तुम्हारा नीचे का मैदान साफ कर देता हूँ जिससे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खूब चाटेगा। उसके बाद हम देखते हैं उसका हस्बैंड और उसे पिंक पैंटी यानी कि पप्पू पेनू के साथ देख लेता है, तो पप्पू पेनू को पकड़ देता है और फिर आके जोश में अपनी वाइफ की खूब खुदाई करता है और धमाल कर देता है बातों को। इधर संडू लाल बहुत ही टेंशन में होता है। ब्रेकअप वाले सॉन्ग सुनते हुए शुक्रिया शुक्रिया वाले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं पिंक पैंटी की शक्ल में पप्पू पेनू एक चिराग बन गया था और सबसे पैसों के लिए अपनी मरवाता रहता था। उसे बहुत फ़ायदा लगता था। अब उसे चोरी नहीं करना पड़ता था, वो अपनी चोन दिखा के अपना काम चला लेता था। उनको संडू लाल से पैसे और गाड़ी देकर भाग जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से जब उसकी एक फ्रेंड बैठी होती जिसका नाम जलेबी बाई होता है, तो वो देखती है कि संडू लाल की पिंक पैंटी की न्यूज़ चल रही थी जिसमें पप्पू पेनू उसकी शक्ल का रूप लेकर लोगों के साथ मस्ती करते अपनी दिखाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है पैसे लेकर। ये देखकर वो अपनी सारी दोस्तों को फ़ोन मिलाती है और ये सब उसकी माँ भी सुन लेती है पिंक पैंटी की। वो बेहोश हो जाती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ ही ये करने जा रही थी। इस पर हम देखते हैं पिंक पैंटी अपने रज्जो रानी के साथ एक पार्टी में पहुंचती है और उसकी बाकी सहेलियां भी वहां पर आ जाती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो संडू और एक नई लड़की के साथ घूम रहा होता है। ये देखकर पिंक पैंटी को बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत ही गुस्से में उसके पास आती है और कहती है कि तुम उस लड़की से दूर रहो। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर रंजो रानी भी उससे अपने मरवाना चाह रही होती है, लेकिन रंजो रानी को वो साफ मना कर देती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो लड़की होती है उसे जाके मार के बेहोश कर देती है और उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो कहता है बकवास मत कर साली, तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। इस पर रंजो पिंक पैंटी उसके कान में बताती है कि जब भी मैं तेरा छूती हूँ तेरा निकल जाता है और तेरा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखता। इस पर वो संडू लाल को भरोसा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ये बात सिर्फ पिंक पैंटी को ही पता है। लेकिन वो ये देखकर बहुत उदास होता है, उसे घिन आती है। वो इतने गंदे आदमी को किस नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि पिंक पैंटी की शक्ल में पप्पू पेलू अपनी पिछवाड़ा दिखा दिखा कर खूब पैसे कमा रहा है। सभी उसे आके पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसका रोग वापस करते हैं। लेकिन वो कहता है देख भाई, मुझे अब चोरी नहीं करनी पड़ती है और तेरी मैं पिंक गुफा दिखा दिखा कर लोगों से खूब मान लूटता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है। मुझे कोई लड़की नहीं ढूंढनी पड़ती है बल्कि लड़के मेरे ऊपर चढ़ने के लिए पागल रहते हैं। ये देखकर पिंक पैंटी बहुत गुस्सा करती है, उसकी गर्दन पकड़ लेती है। तब तक वहाँ का बॉडीगार्ड आता है और उससे कहता है उससे दूर रहो, वो वहाँ की डांसर है और वो मुझे भी अपनी गुफा दिखाती है, इसलिए उसे हाथ मत लगाना। तब तक वहाँ पप्पू पेरू पिंक पैंटी की शक्ल में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं पिंक पैंटी उसकी ईयररिंग्स चुरा लेती है और अब वो दोनों ईयररिंग्स पहन लेती है, जिससे वो तुरंत ही बदल जाती है अपनी शक्ल में। और इधर पप्पू पेरू की शक्ल कुत्ते जैसी हो गई थी। सभी उसे देखते हैं और हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है ये कोई छक्का है और वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन उसका भाई उसे पहचान लेता है। वो उसे इशारा करती है, चल बे कुत्ते, किसी को बताना मत, तुझे अपनी गुफा दिखाऊंगी। इधर पप्पू पेलू भी आ जाता है और पिंक पैंटी कहती है तू टेंशन मत ले, अब मैं तुझसे अपनी गुफा मरवाऊंगी और तू अपने हाथ से मेरे साथ खेती कर। इधर पप्पू पेलू उस गाड़ी से निकल के भाग जाता है और उसे लगता है अभी भी उससे सब लोग इम्प्रेस होंगे। लेकिन अब उसे कोई लड़की नहीं छक्का समझते थे। तभी वो एक गाड़ी में बैठता है और उस गाड़ी का मालिक गाड़ी बंद करके उसके साथ खूब घपाघप करता है। वो उसे छक्का समझ के उसकी पिछवाड़े की इतनी खुदाई करता है, इतनी खुदाई करता है कि
पप्पू पेलू की शक्ल कुत्ते जैसी हो जाती है और सब देख के उसका बहुत मजाक बनाते हैं। वो पप्पू पेलू की रील बना देता है। तब तक हम देखते हैं कि उधर पिंक पैंटी अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही इशारे कर रही होती है, यानी कि अब उसका पूरा मूड था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घोड़ा अपनी गुफा में ले। उसका बॉयफ्रेंड भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है यार तूने तो बहुत लोगों का घोड़ा अपने गुफा में दिया है, तेरी तो मैदान हो गई होगी। इस पर पिंक पैंटी उससे कहती है चल वो मेरा शरीर नहीं था। और दोनों तैयार हो जाते हैं और जाके खूब मस्ती करते हैं। और अब पिंक पैंटी उससे वादा करती है कि मैं तुझे अब अपनी रोज़ दिया करूँगी घोंडू गुसंटू, तू बस जल्दी आ जाया कर। इस पर गुसंडूलाल बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है मेरी जान। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपको और भी अच्छी और मस्त कहानियाँ लेकर आएंगे हम आपके लिए। बस आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। ये नया चैनल है तो आपके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता।